महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के साथ ही अगला सवाल है सीएम फेस को लेकर। चुनाव से पहले ही ये सवाल उठ रहा था कि अगर महायुति जीती तो अगला सीएम कौन होगा। बेशक महायुति की पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे सीएम थे, लेकिन तब मिड टर्म सरकार में उन्हें गठबंधन में शामिल करके सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन साफ था कि चुनाव के बाद समीकरण बदल सकते हैं। अब 20 नवंबर को जब महाराष्ट्र में वोटिंग हुई, तब शाम को वोटिंग खत्म होने के समय देवेंद्र फडणवीस सीधे नागपुर गए। वहां पर फडणवीस आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व महासचिव भैयाजी जोशी से मुलाकात की। बताया जाता है कि फडणवीस करीब 15-20 मिनट संघ मुख्यालय में रहे। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अहम मुद्दों पर संघ से चर्चा की। चर्चा किस बात पर हुई, आपस में क्या तय किया गया, ये अभी तक जानकारी में नहीं आ पाया है। मतलब साफ है कि जो भी बात हुई अभी प्रमुख लोगों के बीच में ही है। इसी के साथ कयास शुरू हो गए कि क्या फडणवीस के सीएम पद की दावेदारी मजबूत करने के लिए आरएसएस बैटिंग करेगा। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस सीएम रहे थे। इसके बाद 2019 में भी वो शुरू में सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब फिर से सवाल शुरू हो गया है कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस आरएसएस मुख्यालय गए थे। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषक ये भी दावा कर रहे थे कि महायुति जीत भी गई तो सीएम फेस के लिए खींचतान हो सकती है और महागठबंधन टूटने की आशंका पे आ सकता है। लेकिन अब बीजेपी के पास इतनी सीटें आ गई हैं कि बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट मिलाकर आंकड़ा बहुमत तक पहुंच रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी सीएम की कुर्सी के लिए बहुत ज्यादा दबाव बना पाएंगे, इसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राज्य प्रभारी चंद्रशेखर बानकुले की जलेबी बनाने का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये सिंपल सेलिब्रेशन है या देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त हो गए हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी। अब महाराष्ट्र में चर्चाओं और कयासों का दौर तेज हो चुका है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सोमवार तक ये साफ हो जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। वहीं इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की इस भयंकर जीत के क्या कारण रहे। लोकसभा चुनाव में जहां महायुति को महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, वहीं विधानसभा चुनाव में तस्वीर एकदम से पलट गई। लोकसभा चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनावों में 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी की पार्टियों को मिली थी, जबकि 17 सीटें महायुति की पार्टियों को। ऐसे में लग रहा था कि इस बार सरकार पलट भी सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में तस्वीर एकदम नई नजर आई और महाविकास अघाड़ी को कोई खास सफलता नहीं मिली। महायुति की पार्टियों ने भयंकर वोट शेयर प्राप्त किया और 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब अगला सीएम कौन होगा, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।